तो आपको क्या लगता है जो दृश्य हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वो कितना सच होता है? हॉलीवुड के एवेंजर हो, मैट्रिक्स हो, या फिर बॉलीवुड की बाहुबली, रावण, या फिर MS धोनी पर बनी बायोग्राफी, वो जितने भी हैरत में डालने वाले सीन हमें दिखाए जाते हैं उनकी सच्चाई बस इतनी होती है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। ग्रेविटी मूवी में हमने देखा कि एक्ट्रेस सैंड्रा बुलॉक कैसे स्पेस में तैरती हुई नजर आती हैं, पर सच्चाई तो यह है कि वह कभी अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकली। यह सारा कारनामा क्रोमा की CGI, ग्रीन इफेक्ट और मेकअप का होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है हम दर्शकों को हैरत अंगेज कर देने वाले दृश्य पर्दे पर परोसे जाते हैं। MS धोनी की बायोग्राफी हो या फिर बाहुबली या फिर हॉलीवुड की एवेंजर सीरीज हो, चलिए एक नजर डालते हैं उन मूवीज के स्पेशल इफेक्ट पर कि कैसे उन्होंने इमेजिनरी थिंग्स को हकीकत में बदल दिया। स्पाइडरमैन हम में से किसे पसंद नहीं है, चाहे फिर उसके एक्टर टॉम हॉलैंड हो या फिर टॉमी मैगवायर। सन 2017 में आई यह मूवी काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और पूरे दुनिया में इसे पसंद किया गया था। इस मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 880 करोड़ का बिजनेस कर लिया था, जो कि इसके बजट के बराबर था, और इस मूवी ने लगभग 1600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जो कि इसके बजट से लगभग 5 गुना अधिक है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के एक्टर टॉम हॉलैंड यानी कि स्पाइडरमैन को केवल 15 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बाकी का सारा पैसा कहाँ गया आप सोच सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें ग्रीन स्क्रीन, स्पेशल इफेक्ट और VFX के लिए खर्च किया गया था। विश्वास करो या ना करो, क्योंकि स्पाइडरमैन कभी भी अपनी जान को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छड़प कर गंवाने वाला तो नहीं था। इसीलिए मूवी क्रू ने एक छोटा सा बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट तैयार किया था, जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही शामिल थे और स्पाइडरमैन को तार की सहायता से लगाया जाता था और बाकी का सीन ग्रीन स्क्रीन, VFX और स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पेशल इफेक्ट काम कैसे करते हैं। वैसे तो सभी मूवीज में CGI, VFX और विजुअल इफेक्ट्स का डिफरेंट लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सभी फिल्मों में एक चीज कॉमन होता है और वह है क्रोमा की। आम भाषा में कहें तो ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की इस प्रकार काम करता है। एडिटर के द्वारा किसी एक प्रकार के रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर मौकों पर ग्रीन स्क्रीन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वह सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम से और आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाता है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर बैकग्राउंड में कोई भी सीन ऐड किया जा सकता है, चाहे फिर न्यूज एंकर का बादलों के बीच में जाकर मौसम की जानकारी देना हो या फिर सुपरमैन का आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ना हो। यह सारा चीज ग्रीन स्क्रीन की सहायता से ही किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 180 करोड़ रुपए में तैयार हुई बाहुबली मूवी हम में से किसे पसंद नहीं है। उसमें दिखाए जाने वाले गजब के सीन्स, जंगल और नदियां, यहाँ तक कि पहाड़ के सीन, जो कुछ भी आपने देखा और सच माना, वो सारे CGI, विजुअल इफेक्ट और ग्रीन स्क्रीन का ही कमाल था। क्योंकि 25 करोड़ रुपए लेकर के बाहुबली के एक्टर प्रभास कभी भी अपनी जान को इस पहाड़ से उस पहाड़ पर छलांग लगाकर गंवाना तो नहीं ही चाहेगा। यह सारा काम एक छोटे से सेट को तैयार करके और ग्रीन स्क्रीन की सहायता से एक्टर को तार से लटकाया जाता था और फिल्माया भी जाता था। इसीलिए यह मूवी काफी ज्यादा हिट रही और लगभग 650 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस किया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के सेट पर फिल्म के ओपनिंग टाइटल के साथ ही VFX की शुरुआत हो जाती है। मूवीज के डायरेक्टर ने लगभग 14 VFX कंपनीज को हायर किया था, जिसकी सहायता से उन्होंने 2623 ऐसे शॉट्स लिए थे जिसमें VFX या फिर किसी भी प्रकार के विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था और वह कंप्यूटर द्वारा निर्मित था। वैसे तो इस फिल्म का बजट लगभग 3000 करोड़ रुपए था, लेकिन इसका ज्यादातर पैसा VFX और CGI ही खा गया था। लेकिन इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था उसमें भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया था और यह मूवी अपनी उम्मीद पर खरी उतरी और लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाली और अपने फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रही। और ऐसा करते हुए यह मूवी टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट में आ गई। इस मूवी का
लगभग 96% हिस्सा वीएफएक्स के द्वारा निर्मित किया गया था, चाहे फिर वो एपिक फाइट सीन ही क्यों ना हो। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से हम में से कौन वाकिफ नहीं होगा। विन डीजल के द्वारा किया गया वह गजब के स्टंट वाकई में होश उड़ाने वाले थे। इस मूवी में वीएफएक्स का बेहद ही शानदार तरीके के साथ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मूवीज मेकर्स का कहना है कि उन्होंने लगभग 4000 करोड़ रुपए के सामान को नष्ट कर दिया था मूवीज बनाने के चक्कर में। हाँ, यह बात तो सच है कि उन्होंने वाकई में कई ज्यादा सीन्स और स्टंट्स रियल में परफॉर्म किए थे, पर इस मूवी में विजुअल इफेक्ट्स का भी काफी ज्यादा सफाई के साथ इस्तेमाल किया गया था। आपको तो याद होगा ही कि किस तरह सुपर कार एक बिल्डिंग के कांच को तोड़ करके दूसरे बिल्डिंग में घुस जाती है। जी हाँ, स्टंट तो बिल्कुल रियल था, लेकिन जो बिल्डिंग था उसे कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया था। समय आ गया है आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक और सीक्रेट टेक्नोलॉजी से मिलाने का, जिसे मोकैफ यानी कि मोशन कैप्चर कहते हैं, और इस इफेक्ट के द्वारा हमें बोलने वाले जानवर एलियन से परिचय कराया जाता है। इतना ही नहीं, इसको इस्तेमाल करके फेस को भी रिप्लेस किया जा सकता है। द जंगल बुक मूवी में मोगली छोड़ करके जितने भी कैरेक्टर होते हैं यानी कि जानवर, वो सारे इंसानों द्वारा ही प्ले किया जाता है। फर्क बस इतना होता है कि इंसानों के चेहरे पर सेंसर्स लगा करके उनके चेहरे को मैप किया जाता है, बाद में उसे कंप्यूटर की सहायता से जानवर के शक्ल में ढाल दिया जाता है। मोकैफ का हमें एक अच्छा एग्जांपल एमएस धोनी की बनी बायोग्राफी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में देखने को मिलती है, जहां पर सेंसर्स लगा करके सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को रिप्लेस कर दिया जाता है एक्टर के चेहरे से। जहां पर आपने देखा कि सचिन के साथ किस तरह सुशांत सिंह राजपूत बैटिंग करते हैं, यहाँ तक कि लास्ट के बॉल पर 6 मार के टीम को जिताना, सारे एक्शन मोकैफ का ही कमाल था। लेयर्स के बाद लेयर ऐड करके ऐसे इफेक्ट क्रिएट किए जाते हैं जिसका सच्चाई में तो कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन देखने में बिल्कुल असल मालूम पड़ता है। ओके, तो यह काम कैसे करता है? एक्टर के बॉडी पर सेंसर्स लगाए जाते हैं, उनके हर एक मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है और रियल टाइम में कंप्यूटर में उनके एक्शंस को रिकॉर्ड कर कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। 2012 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा मूवी लाइफ ऑफ पाई में बंगाल टाइगर को इतना ज्यादा रियल एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है कि इंडियन फिल्म बोर्ड उसे मना कर देती है रिलीज करने से। सोचो दोस्तों, एनिमेशन, वीएफएक्स और सीजीआई की सहायता से आजकल की दुनिया इतनी नकली लगती है कि हमें फिल्म पर आने वाले दृश्य ही असल प्रतीत होते हैं। तो आपको इसमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।